आज अपराध की जिस वारदात के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वह वारदात सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले वही एक पुरानी छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जिससे आने वाली कहानियाँ आपको समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। हिमांशु सिंह उम्र 21 साल सुल्तानपुर PWD कॉलोनी में अपनी मां प्रतिमा सिंह और बड़े भाई शिवेंद्र के साथ रहता था। 3 दिसंबर 2020 की शाम 6:30 बजे किसी का फोन आया तो वह घर से निकल गया। देर रात तक जब वह घर नहीं लौटा तो शिवेंद्र ने उसका फोन लगाया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ मिला। कई बार फोन लगाया लेकिन उसका फोन बंद ही मिला तो वह परेशान हो गया। मां प्रतिमा सिंह भी चिंतित हो गई कि पता नहीं वह कहाँ है, जो उसका फोन भी नहीं लग रहा है। अगले दिन हिमांशु की तलाश की गई लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। मोबाइल भी लगातार बंद आ रहा था। जब कुछ पता न चला, 5 सितंबर को शिवेंद्र और उसके मामा PK सिंह के साथ शहर कोतवाली पहुंचा। कोतवाली में मौजूद इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह को उन्होंने हिमांशु के लापता होने की बात बताई। पूरी बात जानने के बाद इंस्पेक्टर सिंह ने हिमांशु की गुमशुदगी दर्ज कर ली। इसके बाद पुलिस अपने तरीके से हिमांशु को खोजने लगी। 8 दिसंबर को इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह को जानकारी मिली कि बाराबंकी के लोनी कटरा थाना पुलिस ने 4 दिसंबर को खिया आपू गाँव के पास नाले से एक युवक का नग्न शव बरामद किया है, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह ने कटरा थाने से शव के फोटो मंगाकर हिमांशु के भाई और मामा को दिखाए तो उन्होंने शव की शिनाख्त हिमांशु के रूप में कर दी। इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह ने हिमांशु के भाई शिवेंद्र से पूछताछ की तो उसने बताया कि हिमांशु की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसके प्रेम संबंध 18 साल की सेजल मिश्रा के साथ थे। सेजल मिश्रा डॉक्टर प्रदीप मिश्रा और प्रतिभा उपाध्याय की बेटी है और वह शास्त्री नगर इलाके में रहती है। प्रतिभा का तलाक हो चुका है, इसलिए वह पति से अलग रहती है। इससे हिमांशु की हत्या का शक सेजल के परिजनों पर गया। लिहाजा पुलिस ने प्रतिभा के घर के आसपास लगे CCTV कैमरे की फुटेज देखना शुरू किया। इससे पता चला कि डॉक्टर प्रदीप घटना के दिन शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रतिभा के घर पर थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसी समय के बीच हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। हिमांशु के नंबर की कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच की गई तो शक और पुख्ता हो गया। हिमांशु की आखिरी लोकेशन प्रतिभा के घर की थी। असरोगा टोल प्लाजा पर लगे CCTV कैमरे की फुटेज में घटना की रात 12:50 पर महाराष्ट्र नंबर की एक स्कोडा कार जाती हुई दिखाई दी। पुलिस ने हिमांशु के दोस्तों से पूछताछ की तो पता चला कि हिमांशु अपने दोस्त के साथ घटना की शाम प्रतिभा के घर गया था। हिमांशु दोस्त को बाहर छोड़कर अंदर चला गया। हिमांशु काफी समय तक वापस नहीं आया तो दोस्त ने उसके मोबाइल पर मैसेज भेजकर और फिर वहां से आ गया। हिमांशु 6:40 पर प्रतिभा के घर में घुसा था। 8:20 पर उसे प्रतिभा के घर से निकलते देखा गया। हिमांशु के परिजनों ने उसके हिमांशु होने की पुष्टि कर दी। अब यह बात समझ नहीं आ रही थी कि अब हिमांशु प्रतिभा के घर से निकल गया था। जब हिमांशु प्रतिभा के घर से निकल गया था तो कहाँ गया, लेकिन शक की गुंजाइश अभी भी थी क्योंकि फोटो में निकलते समय हिमांशु का चेहरा नहीं दिख रहा था। हिमांशु के साथ गए दोस्त और अन्य दोस्तों को युवक का फोटो दिखाया गया तो उन्होंने फोटो में दिख रहे युवक की पहचान हिमांशु के रूप में नहीं की। उस युवक ने कपड़े जरूर हिमांशु के पहने थे, लेकिन चाल ढाल उसकी अलग थी। इसका मतलब यह था कि किसी और को हिमांशु के कपड़े पहनाकर गुमराह करने के लिए घर से निकाला गया था। तमाम सबूत प्रदीप मिश्रा और तलाकशुदा पत्नी प्रतिभा उपाध्याय की ओर इशारा कर रहे थे। इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह ने 14 दिसंबर को डॉक्टर प्रदीप मिश्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने भी यही कहा कि यह हिमांशु है, लेकिन थोड़ा सख्ती से पूछताछ करने के बाद वे बहुत जल्द ही टूट गए और उन्होंने घटना के पीछे की पूरी कहानी बयां कर दी। हिमांशु की हत्या करने में प्रदीप के अलावा प्रतिभा, उसकी बेटी सेजल और उनका नौकर सद्दाम शामिल था। हत्या के लिए बाकायदा एक प्रॉपर्टी डीलर कुफरान अख्तर के जरिए 50,000 की सुपारी दी गई थी। कुफरान ने अपने हिस्ट्री सीटर दोस्त वाहिद खान को हत्या के लिए तैयार किया था। वाहिद ने सबके सामने एक घटना को अंजाम दिया था। पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह ने शिवेंद्र की तरफ से प्रदीप मिश्रा, प्रतिभा मिश्रा, सेजल मिश्रा, गुफरान अख्तर, वाहिद खान, सद्दाम के खिलाफ धारा 364, 302, 201, 34, धारा 30 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपी से पूछताछ के बाद हिमांशु की हत्या की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से निकली। उत्तर प्रदेश की जिला सुल्तानपुर की शहर कोतवाली के शास्त्री नगर मोहल्ले में रहने वाली प्रतिभा मिश्रा का विवाह 19 साल पहले बढ़ियावर में रहने वाले
प्रदीप मिश्रा से हुआ था। प्रदीप मिश्रा होम्योपैथिक के डॉक्टर थे। विवाह के साल भर बाद ही प्रतिभा ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। सन 2007 में प्रतिभा ने प्रदीप से किसी बात से खफा होकर तलाक ले लिया और बेटी सेजल के साथ शास्त्री नगर मोहल्ले में रहने लगी। प्रतिभा ब्याज पर पैसे देने का काम करती थी, इससे उसे अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। माँ बेटी का रहन सहन काफी अच्छा था। प्रतिभा हाई सोसाइटी की महिलाओं की तरह जीन्स पैंट पहनकर रहती थी और हाथ में बड़ा मोबाइल भी रखती थी। रहन सहन और काम के चलते प्रतिभा का हर तरह के लोगों से संपर्क रहता था। वह किसी के दबाव में नहीं आती थी। समय के साथ सेजल जवान हो गई। उसने इंटर तक पढ़ाई कर ली और आगे पढ़ने की तैयारी कर रही थी। गोरे रंग की सेजल बेहद खूबसूरत थी। गली मोहल्ले का हर युवक उससे नजदीकियां बनाने की चाहत रखता था। पिता के बिना माँ के साथ रहते हुए सेजल भी काफी खुले मिजाज की हो गई थी। माँ के तौर तरीके और रंग ढंग देखकर वह भी उसी के रंग ढंग में रंग गई थी। उसके जो मन में आता वही करती थी। वह अपने सपनों के राजकुमार के इंतजार में पलके बिछाए बैठी हुई थी। हिमांशु सिंह बाराबंकी के गांव जंगा बसावन का रहने वाला था। शिवेंद्र हिमांशु के पिता का नाम प्रदीप सिंह है और मां का नाम प्रतिमा सिंह है। प्रदीप खेती किसानों का काम करते थे, लेकिन किसी वजह से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही। पति की मानसिक स्थिति ठीक न होने पर प्रतिभा सिंह अपने दोनों बेटों को लेकर सुल्तानपुर अपने भाई विवेक सिंह के पास आ गई। विवेक सिंह सरकारी नौकरी करते थे और गोलाघाट क्षेत्र में रहते थे। उन्होंने अपनी बहन और भांजों को सहारा दिया। शिवेंद्र ने मुरादाबाद स्थित एक इंस्टीट्यूट से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था और वह काफ़ी स्मार्ट था। खूबसूरत लड़कियों में उसका काफ़ी लगाव था। जब हिमांशु और उसका भाई शिवेंद्र अपने दम पर कुछ करने के काबिल हुए तो विवेक सिंह ने उन्हें पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में एक मकान रहने के लिए दिला दिया। उसका सारा खर्चा विवेक सिंह ही उठा रहे थे। हिमांशु की सेजल से मुलाकात हुई। पहले ही नज़र में सेजल उसे दिल दे बैठी थी। उधर हिमांशु भी उसे देखते ही उस पर फिदा हो गया था। उस पहली मुलाकात में दोनों के बीच कोई संवाद शुरू नहीं हो सका, मगर सेजल मार्केट से घर लौटने के बाद हिमांशु को भुला नहीं पाई। हिमांशु से हुई उसकी पहली मुलाकात के बाद सेजल खोई खोई सी रहने लगी। अब उसे बेसब्री से इंतजार था हिमांशु से दूसरी मुलाकात का, ताकि वह अपने हाले दिल उसे बयां कर सके। पहली मुलाकात के 2 हफ्ते बाद एक दिन उसी मार्केट में उसे हिमांशु दिखाई दे गया। हिमांशु को देखते ही उसके दिल के तार झंझना उठे। चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अब तक हिमांशु की निगाह भी उस पर पड़ चुकी थी, पर धड़कते दिल से बस सेजल को ही घूरे जा रहा था। बस कुछ पलों तक यह घूरने का सिलसिला चलता रहा। फिर हिमांशु सेजल के पास आया और उसने बेहद मीठे लहजे में झिझकते हुए बोला, माफ कीजिए, क्या मैं आपसे कुछ बातें कर सकता हूँ? सेजल ने कहा, जी हाँ कीजिए, क्या बात कहना चाहते हैं? सामने रेस्टोरेंट में चलकर एक कप चाय पीते हैं, वहीं बातें भी हो जाएंगी। अच्छा आइडिया है, सेजल ने कहा। तो हिमांशु ने कहा, चलिए। सेजल भी उतावले मन से उसके साथ कदम से कदम मिला के चलने लगी। कुछ दूरी पर ही स्थित एक रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। उस दिन दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान लिया। दोस्ती हुई तो फोन पर बात करने का सिलसिला भी शुरू हो गया। सेजल के मोबाइल पर हिमांशु के फोन कॉल्स आने लगे। दोनों कई कई घंटों तक बातें करते, मगर दिल फिर भी नहीं भरता। अब हिमांशु प्रतिभा की गैर मौजूदगी में सेजल के घर भी आने जाने लगा। एक दिन जब हिमांशु सेजल के घर पर आया तो हिमांशु ने सेजल को बाहों में भरकर उसके होठों को चूम लिया। अब यह दूरियां बर्दाश्त नहीं होती, तुमसे एक पल भी अलग होने को दिल नहीं करता, तो फिर मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? वो तो मैं करूंगा ही यार, मगर शादी के बाद रोमांस का मजा किरकिरा हो जाएगा। इसलिए सोचता हूँ कि पहले जी भर के सैर सपाटा और मस्ती कर ली जाए, फिर शादी के बारे में सोचेंगे। प्रेमी हिमांशु के मनोभाव को जानकर सेजल प्रसन्नता से खिल उठी। उसे हिमांशु दुनिया का सबसे अच्छा इंसान नजर आने लगा। कुछ दिनों बाद सेजल का जन्मदिन था। उस दिन सेजल ने हिमांशु के सिवाय किसी और को इनवाइट नहीं किया था, यहाँ तक कि अपनी खास सहेली हिमानी को भी नहीं बुलाया था। कमरे में 2 जवां दिल, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। या ऐसे में मन भटकते कितनी देर लगती है। फिर हिमांशु ने सेजल को बाहों में भींचकर प्यार किया, लेकिन सेजल ने किसी तरह से खुद पर काबू किया और हिमांशु को बेकाबू होने से रोक लिया। दोनों ही सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। इंस्टाग्राम पर 2 साल पूरे होने की खुशी में जताई यह पोस्ट सेजल के मित्रों के अलावा और अन्य कई लोगों ने भी देखी थी। यह बात सेजल की मां प्रतिभा तक भी पहुंच गई। प्रतिभा ने सेजल से बात की और उसे गुस्से में डांटा भी, लेकिन कुछ सोचने के बाद प्रतिभा ने सेजल को समझाया कि मानती हूँ तू उम्र के उस दौर से गुजर रही है जहाँ किसी भी लड़के के प्रति आकर्षित हो सकती है, लेकिन एक सच यह भी है कि उम्र के इस दौर में दिल से ज्यादा दिमाग से काम लिया जाता है। जैसे तूने सिर्फ अपने दिल की सुनी, दिमाग की नहीं। दिमाग की सुनती तो तू उसे अपने लिए कभी नहीं चुनती। मॉम, हिमांशु में क्या खराबी है? गुड लुकिंग है, हैंडसम है, मेरी उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। सेजल ने खुश होते हुए अपने दिल की बात बता दी।
बेटा केवल खूबसूरती और प्यार से जिंदगी में काम नहीं चलता, अच्छी तरह से जिंदगी गुजारने के लिए आमदनी का अच्छा जरिया होना चाहिए, जो उसके पास नहीं है। ना नौकरी है, ना काम धंधा है और न ही रहने का खुद कोई मकान ठिकाना घर कुछ नहीं है। ऐसे में वो तुझे क्या खुश रखेगा। माँ की बात सुनकर सेजल सोच में पड़ गई और वह सोचने लगी कि उसकी माँ कह तो सही रही है। प्यार के रंग और जोश में वो यह सब कुछ सोच ही नहीं पाई और आगे कैसे उसके साथ जिंदगी कटेगी। ऐसे में उसने हिमांशु से दूर होने का फैसला कर लिया। वो हिमांशु से कटने लगी, जबकि हिमांशु उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था। सेजल उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हिमांशु उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तब प्रतिभा एक दिन हिमांशु के घर पहुंच गई। उसने हिमांशु की मां को न सिर्फ अपने बेटे को समझाने की हिदायत दी, बल्कि काफी भला बुरा भी कहा। इसी दिन हिमांशु के घर वालों को उसके प्रेम संबंधों का पता चला। माँ ने हिमांशु को समझाया कि वह सेजल से दूर रहे, लेकिन प्यार में डूबा हिमांशु सेजल से दूर होने की सपने में भी नहीं सोच सकता था। हिमांशु के पीछा न छोड़ने पर माँ बेटी उससे छुटकारा पाने का उपाय सोचने पर मजबूर हो गई। डॉक्टर प्रदीप ने प्रतिभा से तलाक के बाद दूसरी शादी भी कर ली थी और उनका एक बेटा भी था, लेकिन इधर कुछ समय से वह फिर से प्रतिभा से मिलने उसके घर आने लगे थे। रोजाना 1-1.5 घंटे तक प्रतिभा के घर पर रुकते थे। प्रदीप को हिमांशु के बारे में पता था, वह भी उससे काफी गुस्सा थे। प्रदीप और प्रतिभा का एक प्रॉपर्टी डीलर काफी करीबी था। उसका नाम गुफरान अख्तर था और शहर कोतवाली के चौक मोहल्ले में रहता था। दोनों ने गुफरान से बात की कि उससे हिमांशु को ठिकाने लगाना है। मतलब ये कहिए कि गुफरान से मदद मांगी। गुफरान का एक साथी था वाहिद खान। वाहिद चंदा थाने के अंतर्गत कोबरा गांव में रहता था। वह चंदा थाने का कुख्यात अपराधी था। गुफरान ने वाहिद से बात की और उसे प्रदीप और प्रतिभा से मिलवाकर डील को फाइनल करा दिया। डील हत्या की फाइनल हुई थी। 5 लाख की रकम काम होने के बाद दी जानी थी। हिमांशु की हत्या करने का पूरा ताना बाना बुना गया। इसमें प्रतिभा ने अपने नौकर सद्दाम को भी शामिल कर लिया। 3 दिसंबर 2020 की शाम सेजल ने फोन करके हिमांशु को अपने घर बुलाया और उससे कहा कि मम्मी पापा तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। हिमांशु अपने दोस्त के साथ प्रतिभा के घर पहुंचा। करीब 5:45 बजे वह दोस्त को बाहर खड़ा करके अंदर चला गया। वहां प्रदीप, प्रतिभा, सेजल, नौकर सद्दाम के साथ गुफरान और वाहिद भी मौजूद थे। बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान ही वाहिद ने पीछे से लोहे के पाइप से हिमांशु के सिर पर प्रहार किया। प्रहार इतना तेज था कि हिमांशु के मुंह से चीख भी नहीं निकली। फिर ताबड़तोड़ सिर पर, शरीर पर कई प्रहार करके वाहिद ने हिमांशु की हत्या कर दी। बाकी सभी उसकी हत्या अपनी आंखों के सामने होते देखते रहे। हिमांशु को मारने के बाद उसके कपड़े उतरवाकर सद्दाम को पहनाए गए। हिमांशु की तरह ही वेशभूषा बनाकर उसकी ही तरह सद्दाम रात 8:22 पर घर से निकला, जिससे लगे कि हिमांशु घर से निकला है। सभी को पता था कि बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उनमें हिमांशु की घर आते हुए तो फोटो है, लेकिन ऐसे में उन पर भी पुलिस का शक जाएगा। इससे बचने के लिए ही यह रास्ता अपनाया गया। देर रात वाहिद ने अपनी स्कोडा कार में हिमांशु के शव को डाला। फिर गुफरान के साथ कार से बाराबंकी से लोनी कटरा थाना क्षेत्र से अखिया आपू गांव के पास एक नाले में हिमांशु के शव को फेंक दिया और वापस आ गए। अगले दिन वाहिद को अपनी तय सुपारी की रकम भी मिल गई, लेकिन तमाम होशियारी के बाद भी उन सबका गुनाह कानून की नजर में आ गया। आवश्यक पूछताछ के बाद पुलिस ने डॉक्टर प्रदीप को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। 19 दिसंबर को इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह ने गुफरान अख्तर और वाहिद खान को भी नगर कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। जब दोनों स्कोडा कार से कहीं भागने की फिराक में थे, उनके पास से हत्या में प्रयुक्त लोहे का पाइप और कार बरामद हो गई। उन दोनों ने हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। आवश्यक पूछताछ के बाद गुफरान और वाहिद को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया, जबकि प्रतिभा, सेजल और नौकर सद्दाम अभी पुलिस की पकड़ से दूर थे। पुलिस सरगर्मी के साथ उनकी तलाश कर रही थी। उन तीनों पर पुलिस ने इनाम भी घोषित कर दिया था। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको क्राइम की कहानियां अच्छी लगती हैं तो नोटिफिकेशन बेल दबाकर नोटिफिकेशन और कहानी के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।